हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 24 पार्ट 1। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से बानो की जो नफ़रत है, अब वो उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी नफ़रत का जो साइड है वो प्रॉफिट यूसुफ को दिखाएंगी, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बाद जो उन्होंने कर लिया उसके बाद भी प्रॉफिट यूसुफ उनकी बात नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से आके अब बाकी लोगों के भड़काने पे भी उन्होंने इस बात को ईगो पे ले लिया है और अब वो प्रॉफिट यूसुफ से अपना बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपना दूसरा रूप प्रॉफिट यूसुफ को बहुत जल्दी दिखाने वाली हैं। तो क्या होने वाला है, क्या बानो करने वाली है, क्या बानो की जो नाराज़गी है या जो गुस्सा है या जो बदला लेने की भावना है वो किस लिमिट तक जाती है, क्योंकि प्यार तो किस लिमिट तक गया वो हम सब ने देख लिया। अब ये जो गुस्सा है क्या वो उस लिमिट तक जा सकता है या नहीं, वो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होगा। और ये हो रहा था कि पुतिफार भी कह रहा था कि क्या तुम प्रॉफिट यूसुफ को कि क्या वो जेल जाएंगे, और इस पे उनका डिस्कशन एक चल रहा था। तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट कहीं ना कहीं ये शायद बहुत गलत होगा अगर यूज़ार सिर्फ को जेल दे दी जाती है। तो उसी के साथ आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 24 पार्ट 1। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं, ये मसमूम है। खाइने बदजात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। बारामुआ, जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आलीजा रहम कीजिए, आलीजा रहम कीजिए। रहम करें बालोती, आली जनाब। नहीं आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, रहम इस्तदा कर। करता हूँ। ठहरो, आली जनाब। रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला अली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा भी ना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। बख्श आली दीजिए, जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह हैं। आली मुझे जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां कस्र होती में हैं। हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब,
मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। अली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। ये इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं, जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है। पहले तुम बोलो आपू पीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमारवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून हुतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून होतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके कायनाने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है? लेकिन किससे? किसी से नहीं सुना, मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिले दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिली दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन ना ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। कल आप ऑफिस ने मुझसे कहा कि आमून होतब का इरादा है कि वो आपके तवस्सुत से आमून और शहर तिब्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली की शराब में जहर मिला दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया। तो क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे राब्ता नहीं किया? या तुमने नहीं देखा कि आप ऊपरी से किसी ने राब्ता किया हो? मैंने नहीं देखा। मैंने सिवाय आबू पीस के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो। सियाह और सफ़ेद, आज़ाद और गुलाम, जी, जन फिर और यूज़र सिर्फ के पीछे आ सब गई। इंसान हद हो हैं। गई, इन मतलब सब का एक ही खालिक है। सुकून से नहीं किसी को बैठने दे किसी पर रही। बरतरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारी मामा अमूमन गुलामों के हुजरों में तशरीफ़ नहीं लाती। यकीनन कोई ज़रूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चाराजोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है।
लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसरे पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदावंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ़ करम न करे, तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? बेचारे आखिर आपसे युजारसिफ चाहती क्या है? कहाँ फंस गए यार। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, युजारसिफ को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या जंदान का। ज़नाने मिस्र के बनिस्बत मैं जंदान का इंतखाब करूंगा। अगरचे जंदान की सख्तियां तुलानी भी हो जाएं, बिलाखिर ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एक जनाकार आतिश दोज़ख से कब खलासी पाएगा, कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को जंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ। ऐसा अकिल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय जंदान कबूल करे। जनाब रुदमून, क्या हुआ रुदमून? अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर ही दिया। क्या कह रहे थे? कैसा अकल नहीं देखा? ऐसा अकिल नहीं देखा जो खुबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर जिंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चलिए। पुतिफार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? खंदा पेशानी से विदा करो कि युजारसिफ अपनी गिरफ्तारी से अफसुर्दा नहीं। दिस इज सो रॉन्ग। उन्हें लेकर आ रहे हैं। शिट। जरा ठहरो, मैं भी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। युजारसिफ को जिंदान ले जा रहे हैं। Oh God. मैं तैयार हूं। Shit. हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे जंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। सब कोई गलत उठते हुए देख रहा है, कोई भी आवाज उठा के नहीं बोल रहा।
आई हेट जुलेखा नाउ। मुझे लगता था पुताफिर के पास दिमाग होगा, लेकिन शायद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक गलत इंसान के साथ दे रहा है। अपने अरबाब अख्तियार की हकमत से रूगर्दानी का यही नतीजा है। नहीं, चूंकि रब्बुल अरबाब के हुक्म की अताअत की है, लिहाजा मुब्तला आजमाइश तो होना था। वो उसी से सख्त आजमाइश लेता है जिसे वो ज्यादा चाहता है। हम किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त करेंगे? परेशान मत हो, जिंदान मेरे लिए रिहाई और निजात का सामान है। मैं अपने माबूद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस कसर के जिंदान से निजात दी। बेड़ियाँ, शिट। जंदान जावीरा के दारोगा का नाम केदामून है, जो मेरे दोस्तों में से है। परेशान मत होना। मेरा बेहतरीन दोस्त भी जिंदान जावीरा में है, वही जिसने किदामुन को पैदा किया है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। जुलेखा, कम ऑन। हाँ, दो बढ़िया। हरकत करो। छी, हरकत करो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा पार्ट 1 में कि किस तरह से फाइनली पुताफिर ने यह आदेश दे दिया कि प्रॉफिट यूसुफ को जिंदान में कैद कर दिया जाए, और वहीं बानो देखती रहेगी, मतलब, और पूरी आवाम, पूरी जनता रो रही थी, मगर बानो का दिल सच में नहीं पिघला, और ना ही पोतीफार का। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पोतीफार ने ऐसा फैसला क्यों किया, और सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ गलत जानते हुए भी, अपनी बीवी की गलती जानते हुए भी, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कदम लिया जो कि सरासर गलत है। एक आवाम के लिए जो मैसेज जा रहा था वो कहीं ना कहीं गलत है। सो मेरे हिसाब से बहुत गलत फैसला था, और कभी भी रिवेंज मतलब इस हद तक तो नहीं होना चाहिए कि आप किसी की लाइफ बर्बाद कर दें, किसी की लाइफ तबाह कर दें, जो यहाँ पे देखने को मिला। लाइक दिस वॉज रियली रॉन्ग। इसे मोहब्बत नहीं कहा जाता। दिस इज़ नॉट द ट्रू मोहब्बत, बिकॉज मोहब्बत का मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होता है, नॉट दिस कि आप रिवेंज लेते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट। सो आपका क्या कहना है उस पर, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं टू रीड आउट ऑल थिंग्स एंड टू गेट टू नो इन डिटेल। आप इससे क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।